भवतु सब मंगलम। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा। सभी साधकों को राधे राधे। साधकों, हम तमाम बातों पर मुद्दों पर बात कर रहे हैं। बीच बीच में हम बात करते रहेंगे उन तमाम कहानियों पर, तमाम चर्चाओं पे जो आपको इंस्पायर कर सकती हैं। आज हम बात करेंगे डेविड गोगिंस की। कौन है? क्या आप जानते हैं इसे? अगर नहीं तो आज हम आप उनकी कहानी सुनकर हैरान रह जाएंगे। डेविड गोगिंस को आज दुनिया के सबसे टफेस्ट एंड स्ट्रोंगेस्ट लोगों में गिना जाता है। वह एक रिटायर्ड नेवी सील है। नेवी सील यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के कमांडो होते हैं, जिनकी बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, जिन्होंने ना सिर्फ नेवी की सबसे कठिन ट्रेनिंग को पूरा किया, बल्कि आर्मी रेंजर स्कूल है और एयरफोर्स टैक्टिकल कंट्रोल की ट्रेनिंग भी सफलतापूर्वक पूरी की। इसके साथ ही उन्होंने 60 से ज़्यादा अल्ट्रा मैराथन्स को पूरा किया और इससे भी ज़्यादा इनमें भी वो ज़्यादातर टॉप पर रहे। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, गोगिंस ने 17 घंटे में 4030 पुलअप करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना रखा है। और सबसे बड़ी बात, ये सब उन्होंने तब किया जब उनके हार्ट में एक होल था। यहां लोग बेड रिडन हो जाते हैं। जी हाँ, उनके कंपटीटर्स की तुलना में उन्हें 50% कम ऑक्सीजन मिल रही थी और उसके बावजूद उन्होंने सब हासिल किया जो उन्होंने सोचा था। ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो अपने कंफर्ट जोन में रहकर संतुष्ट रहते हैं। खाओ पियो सो जाओ, कुछ नहीं। अरे हाँ, जो इस तरह के लोग सोचते हैं, उनको लाइफ जिनको इस तरह की चाहिए, उनको कुछ करना भी नहीं, ना उनको इस चीज़ से मतलब हूँ एम आई, सेल्फ क्या है, भगवान क्या है, जिंदगी कैसे, कोई मतलब नहीं होता। मतलब उनको होता है जो इस दुनिया पर कुछ करके जाने की कोशिश करते हैं, इस दुनिया में कुछ करने की कोशिश करते हैं, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट छोड़ के जाने की कोशिश करते हैं। उनको तमाम चीज़ों की चिंता होती है। तो साधकों, ये कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो कंफर्ट जोन में रहकर संतुष्ट हैं। गोगिंस की कहानी सुनने के बाद आप शायद ही चैन से ना बैठ पाएंगे। आप चाहे आइए जानते हैं कि उन्होंने ये सब कैसे किया और उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। डेविड गोगिंस का जो कठिन बचपन था, वहाँ से उसकी नींव पड़ी। डेविड की लाइफ किसी डरावने सपने से कम नहीं थी। उसका जन्म एक अमीर फैमिली में तो हुआ था, लेकिन उसके फादर एल्कोहलिक थे, शराबी थे, बहुत तबीजी था, गालियां देता था। उसका फादर ना केवल उसकी माँ को मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था, बल्कि डेविड को भी बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करता था। उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट इतना ज़्यादा टॉक्सिक था कि उसकी माँ उससे अलग हो गई। इतनी छोटी उम्र में इतने टॉक्सिसिटी का असर किसी बच्चे पर कितना बुरा पड़ सकता है। उस माहौल में डेविड के इंटेलेक्ट और मेमोरी को भी बहुत बड़ा प्रभावित किया नेगेटिवली। उनका इंटेलेक्चुअल जो लेवल था बाकी बच्चों के कंपैरिजन में कम था। उन्हें रेसिज्म का भी सामना करना पड़ा। उस समय डेविड भी वैसे ही जी रहे थे जैसे कई लोग अपनी ज़िंदगी में सिर्फ सर्वाइवल मोड में जीते, डर से भागना, कंफर्ट जोन में रहना। जब डेविड 23 साल का था, बदलाव कहाँ से हुआ? जब डेविड 23 साल का था, तब वो पेस्ट कंट्रोल कंपनी में काम करने लगा, जहां उनका काम था रेस्टोरेंट और घरों में जाकर कीड़े और कॉकरोच को मारना। उस समय वो बिना पर्पज की लाइफ जी रहा था। बस ये था कि सर्वाइवल हो जाए, जिंदगी जी जैस तैस करके चलती रहे, मेंटली और एक बहुत बुरी स्टेट में था। एक दिन फिर डेविड काम से घर लौटे और टीवी देख रहे थे। अचानक उसकी नज़र नेवी सील की ट्रेनिंग पर पड़ी। वो सोल्जर्स भारी भरकम बोट्स उठाकर भाग रहे थे। उन्होंने पूरे एफर्ट के साथ मेहनत कर रहे थे। ये देख करके डेविड को एक स्पार्क महसूस हुआ। उन्होंने सोचा, मुझे भी यही करना है। कभी कभी ऐसा आपकी ज़िंदगी में लगेगा कि यार ये काम तो मुझे भी करना चाहिए, मज़ा आएगा। उसी वक्त उन्होंने नेवी सील बनने का फैसला कर लिया।
उन्होंने कई बार रिक्रूटमेंट ऑफिसेज में कॉल किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने उन्होंने अपना वेट बताया जो कि 136 किलो था, उन्हें तुरंत रिजेक्ट कर दिया। फाइनली एक रिक्रूटर ने उन्हें मौका दिया, लेकिन शर्त ये रखी कि उन्हें 3 महीने में अपना वजन 50 किलो कम करना पड़ेगा। यह सुनना किसी भी इंसान के लिए शॉकिंग हो सकता है, लेकिन डेविड ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया, चैलेंज की तरह लिया और कह दिया हाँ ठीक है। अब टफ ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी किस तरह की रही उस पर बात कर रहे हैं। डेविड ने अपनी जर्नी की शुरुआत की। जब भी वो मिरर में खुद को देखता, वो खुद से सच बोलता था कि मुझे नेवी में जाना है, नेवी सिल बनना है, और इसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा करूंगा। एक दिन जब वो कीड़े मार रहे थे, यानी कि उनका पेस्ट कंट्रोल का काम तो था ही, उन्होंने अपनी मशीन फेंक दी और खुद से कहा कि अब मैं ये काम नहीं करूंगा। उस दिन उन्होंने जूते पहने, दौड़ना शुरू किया, लेकिन सिर्फ 400 मीटर दौड़ने के बाद उनकी सांस फूल गई, गिर पड़े। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपना फेवरेट बॉक्सर रॉकी जो था, उसकी मूवी का वो सीन देखा जहां रॉकी बुरी तरह पिटने के बाद भी हार नहीं मानता, फिर से खड़ा होकर लड़ता है। इस सीन में डेविड को इंस्पिरेशन मिली कि वो फिर से दौड़ने निकल गए। इस बार उन्होंने पूरे 1 मील की दौड़ लगाई और पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि फिजिकल और मेंटल लिमिटेशंस असली नहीं होते, सिर्फ मन में होते हैं। डेविड ने हर दिन अपने लिमिट्स को पुश करना शुरू कर दिया। उन्होंने जिम में कड़ी मेहनत शुरू कर दी, दिन रात दौड़ लगाई, जितना टाइम मिला उतना दौड़े और अपनी डाइट पूरी तरह से बदल दी। फाइनली 3 महीने में 50 किलो वजन कम कर लिया। नेवी सिल की एंट्रेंस टेस्ट पास किया। इसके बाद शुरू हुई असली ट्रेनिंग। इस दौरान उन्हें 5 दिन लगातार कम से कम नींद और बहुत कम खाना मिलना था। इंस्ट्रक्टर का एक ही मकसद था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्विट करने के लिए मजबूर करना। डेविड को यह बात पसंद नहीं आई। उन्होंने अपने टीम के अधिकारियों से कहा कि ये इंस्ट्रक्टर चाहते हैं कि हम हार मान लें, लेकिन हमें इन्हें दिखाना है कि हम पेन में नहीं हैं, पेन से डरते नहीं हैं। उनकी ये बात सुनकर टीम में जोश आ गया और उन्होंने बोट को सिर पर उठा लिया और ऊंचा उछालते हुए चिल्लाने लगे, यू कैन हर्ट टीम टू। उनका जोश और यूनिटी देखकर इंस्ट्रक्टर भी हैरान रह गया। डेविड बताते हैं कि जो सील ट्रेनिंग जो है उसके दौरान उन्होंने एक चीज सबसे ज्यादा जिस पे फोकस किया वह था अपना माइंडसेट मजबूत करना। उन्होंने अपने दिमाग को कैस्ट किया, जैसे हाथों की स्किन कड़ी हो जाती है लगातार मेहनत करने से। उन्होंने अपने माइंड को भी हार्डशिप के लिए तैयार किया। उसे सिखाया कि पेन और डिस्कम्फर्ट का सामना करना है, हार नहीं माननी। धीरे धीरे उसका सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम जो है एक्टिवेट होने लगा, जिससे उनकी हार्मोनल फ्लो बढ़ गई और उन्हें अपनी लिमिट्स को और पुश करने में मदद मिली, आगे बढ़ाने में मदद मिली। डेविड ने इसे कुकी जार कॉन्सेप्ट का नाम दिया। जब भी उन्हें लगता कि वो और नहीं कर सकते तो अपनी पुरानी जो अचीवमेंट्स हैं उनको याद करते, जैसे कि उन्होंने पहला जो वीक में 5 किलो वजन कम किया था, जब उनको 50 किलो वजन कम करना था 3 महीने में, और वो सोचते थे अगर मैंने पहले किया है तो अब भी कर सकता हूँ। इस तरह उन्होंने अपने हर चैलेंज को एक कुकी की तरह ट्रीट किया जो आगे बढ़ने के लिए फ्यूल देता था, ताकत देता था, पेट्रोल की तरह काम करता था। नेवी सिल ट्रेनिंग पूरी करने के बाद डेविड ने सोचा कि अब उन्हें और बड़ी चैलेंज चाहिए। उन्होंने दुनिया को टफेस्ट जो रेसेस हैं उनमें से बेड वाटर अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया, लेकिन पहले उन्हें 100 मील की रेस पूरी करनी थी। 100 मील की रेस के दौरान 70 मील के बाद उनकी हालत खराब हो गई। उनकी उंगलियों से खून निकलने लगा, पैर छिल गए और वो वहीं बैठ गए। उन्हें लगा कि अब वो नहीं कर सकते, लेकिन फिर उन्होंने अपने माइंड को पुश किया, फिर अपने पेन को एम्ब्रेस किया और फिर से खड़े होकर के फिर दौड़ने लगे। उन्होंने रेस पूरी की, साबित किया कि जब हमें लगता है कि हम अपनी पूरी ताकत लगा चुके हैं, तब भी हमने सिर्फ 40% ही दिया होता है।
डेविड की जो ये कहानी हमें सिखाती है कि हम अपने जो मेंटल और फिजिकल लिमिटेशंस हैं उनको रीडिफाइन कर सकते हैं। अगर हम हर दिन अपनी लिमिट्स को थोड़ा पुश करें तो हमारी कैपेसिटी बढ़ जाती है, चाहे टूटे नाखून हो या फ्रैक्चर पैर। डेविड ने हर मुश्किल में खुद को साबित किया। उसका मानना था कि असली स्ट्रेंथ पेन और डिस्कम्फर्ट में छिपी हुई होती है। जब भी आप चैलेंज का सामना कर रहे हों तो अपने आप को डेविड की तरह फील करें। अपनी जो पास्ट अचीवमेंट्स हैं उनको याद करें, खुद को विश्वास दिलाएं कि अगर पहले भी कर चुके हैं तो अब फिर से कर सकते हैं। डेविड गोगिंस की कहानी हमें सिखाती है कि असली स्ट्रेंथ हमारे माइंड में होती है, बस हमें उसे पुश करने की ज़रूरत होती है, धकेलने भर की ज़रूरत होती है। डेविड गोगिंस की जो लाइफ एक रिमाइंडर की तरह है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही ग्रोथ की कुंजी है। जब आप खुद को अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालते हैं तब आप अपनी असली पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं। चाहे वे नेवी सील की ट्रेनिंग हो, अल्ट्रा मैराथन हो, आपकी पर्सनल लाइफ में कोई बड़ा चैलेंज हो, आपका माइंडसेट आपको जीत दिलाता है। तो साधकों, याद रखें कि दुनिया का सबसे ताकतवर वेपन आपके पास है, आपका माइंड। उसे ट्रेन करें, उसे चैलेंज करें और उसे अपनी ताकत बनाएं। जब आप अपनी मेंटल टफनेस को बढ़ाएंगे तभी आप अपने जीवन की हर चैलेंज को फेस कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको अगर मोटिवेशन मिली हो तो इसे शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आगे भी ऐसे इंस्पायरिंग वीडियो देते रहेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बोलो राधा रानी की जय।